नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी बड़ी खबर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि उस यात्रा से उठती एक आग है जो दिल्ली से निकलकर अब वृंदावन की गलियों तक पहुंच चुकी है। धार्मिक नारों, जयकारों और भगवा झंडों के बीच चल रही ये यात्रा अब सीधे संविधान की चौखट तक दस्तक दे रही है। जी हां, बात हो रही है धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू पद यात्रा की। और इस यात्रा ने अब पूरे देश में एक नई बहस, एक नया टकराव और एक नए संघर्ष की शुरुआत कर दी है। एक तरफ भक्तों की भीड़, श्रद्धा और आस्था का सैलाब, तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरते लोग संविधान की किताब हाथ में लिए कह रहे हैं ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान पर सीधा हमला है। और यही वजह है कि अब भीम आर्मी खुलकर मैदान में उतर आई है। ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा आस्था की रक्षा है या संविधान की मर्यादाओं को लांघने की कोशिश? भीम आर्मी के नेताओं ने अब ऐलान कर दिया है कि अगर किसी ने संविधान के खिलाफ कदम उठाया तो जवाब भी मिलेगा, वो भी शांतिपूर्ण नहीं बल्कि निर्णायक तरीके से। यानी अब मामला सिर्फ विचारों का नहीं रहा, यह मामला बन गया है देश की आत्मा यानी संविधान की रक्षा का। भीम आर्मी के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हुई तो उसका जवाब सड़कों से लेकर अदालत तक हर जगह दिया जाएगा। विरोध की आग अब सोशल मीडिया से निकलकर मैदान में उतर चुकी है। पुतले फूंके जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और जहां जहां यह यात्रा पहुंच रही है वहां तनाव भी बढ़ता जा रहा है। और अब सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक यात्रा है या फिर एक एजेंडा? क्या यह सनातन पद यात्रा है या धर्म के नाम पर राजनीति का नया अध्याय? भीम आर्मी का कहना है यह यात्रा नहीं, संविधान की आत्मा पर हमला है। और अब वो लोग कह रहे हैं अगर कोई गैर संवैधानिक रास्ता अपनाएगा तो उसे रोकना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। आप सोचिए, जिस देश को संविधान ने धर्मनिरपेक्ष बनाया, जहां हर धर्म को बराबर का सम्मान मिला, वहीं अब उसी देश में एक यात्रा के नाम पर हिंदू राष्ट्र की मांग खुलेआम की जा रही है। भीम आर्मी कह रही है ये न सिर्फ गलत है बल्कि गैरकानूनी भी है। उनके शब्दों में, अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर अगर समाज को तोड़ा जाएगा तो जवाब भी उतना ही कड़क मिलेगा। ये अब सिर्फ बयान नहीं, ये चेतावनी है, मंच से दी गई, खुलेआम दी गई और लाखों लोगों ने सुनी। ध्यान दीजिए, भीम आर्मी के मंच से अब यह कहा जा चुका है कि धीरेंद्र शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, देवकी नंदन ठाकुर या प्रदीप मिश्रा, इन सब के नाम अब एक ही खांचे में लिए जा रहे हैं। भीम आर्मी का आरोप है ये सभी लोग समाज में अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक आडंबर फैलाकर लोगों को भटका रहे हैं। अब यह सिर्फ मंदिरों के मंच तक सीमित नहीं रहा, अब यह मंच सड़क पर उतर चुका है। और जब धर्म का मंच सियासत की गली में पहुंचता है तो टकराव तय होता है। देखिए, ये वही देश है जहां संविधान सबसे बड़ा धर्म है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय को समान अधिकार दिए। लेकिन जब कोई मंच से कहता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए तो वो बात सिर्फ एक विचार नहीं रह जाती, वो संविधान के खिलाफ जाती है। अब भीम आर्मी यही कह रही है, हम संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे। अगर सरकार ने यात्रा नहीं रोकी तो आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा और आवाज बुलंद की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद खुद सामने आ चुके हैं। उन्होंने साफ कहा, यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, यह संविधान की लड़ाई है। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को सीधी चुनौती दी है, अगर तुम संविधान को चुनौती दोगे तो हम कानून के दायरे में रहकर तुम्हें जवाब देंगे। चंद्रशेखर ने कहा, देश की आस्था का सम्मान सबको है, लेकिन किसी को भी संविधान तोड़ने की छूट नहीं मिलेगी। उनके शब्दों में, नसीहतें खत्म हो चुकी हैं, अब कार्रवाई की बारी है। सोचिए, ये वही भीम आर्मी है जिसने हमेशा कानून और व्यवस्था में विश्वास दिखाया, लेकिन जब वही संगठन कहे कि अब जवाब निर्णायक होगा तो इसका मतलब है कि जनता के धैर्य की सीमा अब पार हो चुकी है। सोशल मीडिया पर इस वक्त 2 हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री को गिरफ्तार करो और असहत संविधान की रक्षा करो। एक तरफ लोग शास्त्री जी की यात्रा के समर्थन में हैं, तो दूसरी तरफ भीम आर्मी और नागरिक समाज कह रहे हैं अब बस बहुत हो गया।
सोचिए, जब किसी धार्मिक यात्रा के विरोध में लाखों लोग संविधान लेकर सड़कों पर उतरे, तो ये सिर्फ विरोध नहीं, ये व्यवस्था के लिए चेतावनी है। भीम आर्मी का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के मंच से ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं जो अल्पसंख्यकों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देश के कई बड़े नेता, कई फिल्मी सितारे वहां मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा कि संविधान की मर्यादा क्या है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हम डरते नहीं हैं, लेकिन चुप भी नहीं रहेंगे। देश की धर्मनिरपेक्षता पर अगर हमला होगा तो भीम आर्मी संविधान की ढाल बनकर सामने खड़ी होगी। अब सवाल उठता है, क्या प्रशासन इसे गंभीरता से लेगा? क्या धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर रोक लगाई जाएगी या फिर मामला अदालत में जाएगा? सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी अब कानूनी मोर्चा खोलने की तैयारी में है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए कि यह यात्रा संविधान विरोधी है और इसे तत्काल रोका जाए। अगर कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा का नहीं, बल्कि देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान का मुकदमा बन जाएगा। और यह मुकदमा सिर्फ एक अदालत में नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के दिल में लड़ा जाएगा। अब बात करते हैं उस गुस्से की जो भीम आर्मी के मंचों से निकलकर गांव गांव फैल रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, ये बाबा हमारे पैसे से पलते हैं, हमारे चढ़ावे से उनकी दुकानें चलती हैं, और वही लोग अब हमें आंख दिखा रहे हैं। अब इलाज होगा और इलाज सख्त होगा। उनकी बात का मतलब साफ था, जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनका हिसाब अब जनता करेगी। उन्होंने कहा, हम चेक कराएंगे कि इन बाबाओं की संपत्तियां कहां से आईं, जमीनें कहां से ली गईं, और अगर कुछ गलत मिला तो कार्रवाई भी होगी। सोचिए, जब धार्मिक मंचों के खिलाफ ऐसा आक्रोश उठता है तो यह सिर्फ विवाद नहीं, यह एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की दस्तक होती है। ध्यान दीजिए, अब यह मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, जमीन पर लोग उतर रहे हैं। वृंदावन, मथुरा, आगरा, दिल्ली, हर जगह विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। और इसी बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री की यह यात्रा किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? क्योंकि जब कोई साधु या संत राजनीतिक नारे लगाता है तो जनता उसे सिर्फ प्रवचन नहीं मानती, वो उसे सत्ता की भाषा समझती है। अब भीम आर्मी कह रही है, अगर तुम धर्म के नाम पर राजनीति करोगे तो हम संविधान के नाम पर प्रतिरोध करेंगे। और यही टकराव अब दिल्ली से वृंदावन की गलियों तक पहुंच चुका है। हर तरफ एक ही बहस, क्या ये आस्था है या राजनीति? क्या ये धर्म है या सत्ता की भूख? देश का माहौल अब गर्म है, कई जगहों पर झड़पें हुई हैं, तनाव बढ़ा है, और प्रशासन की निगाहें अब दोनों पक्षों पर हैं, क्योंकि अगर ये आग फैली तो इसकी लपटें दूर तक जाएंगी। सोचिए, एक तरफ संत समाज जो कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना हमारी साधना है, तो दूसरी तरफ संविधान के रक्षक जो कह रहे हैं कि भारत पहले से ही राष्ट्र है, हिंदू या मुसलमान नहीं। दोनों अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जनता बीच में फंस रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये वही भारत है जो एकता में विविधता का प्रतीक था? क्या अब संविधान की जगह धर्म तय करेगा कि देश कैसे चलेगा? भीम आर्मी ने साफ कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे। संविधान हमारा धर्म है और उसे बचाने के लिए अगर सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या प्रशासन कदम उठाता है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा रोकी जाती है? या फिर कोर्ट इस पर कोई आदेश देता है? क्योंकि अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज है कि धीरेन्द्र शास्त्री जेल जा सकते हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी संविधान के खिलाफ काम कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन यह फैसला सिर्फ अदालत का नहीं होगा, यह फैसला जनता के विवेक का होगा, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास ही होती है। अंत में बस इतना ही कहना होगा, भारत की ताकत उसकी विविधता है, उसका संविधान है, और उस संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। धर्म, आस्था और पूजा अपनी जगह हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति संविधान की रेखा लांघता है तो वही आस्था सवालों में घिर जाती है। भीम आर्मी कह रही है, हमारा उद्देश्य किसी धर्म का विरोध नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा है। और यही बात अब पूरे देश में गूंज रही है। अब बारी प्रशासन की है, बारी न्यायपालिका की है, और सबसे बड़ी बात बारी जनता की है, क्योंकि अंत में फैसला हम सबको ही करना है।
क्या हम संविधान के साथ हैं या उसके खिलाफ चलने वालों के साथ? फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीके लॉजिकल थिंकिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।